हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 NCERT। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ें। आप जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं या किसी भी अन्य सब्जेक्ट, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सबसे पहले उसके बेसिक को मजबूत करें। बेसिक को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप NCERT को क्लियर करिए। अब NCERT को पढ़ें कैसे? अब जैसे अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं, इनकी सिर्फ बेसिक के लिए NCERT 35-36 बुकें हैं। इसके बाद भी आपको सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स है, पर्यावरण है, ये सभी हैं। इनकी भी पढ़नी है बुक। और बाकी ये सभी जो स्टैंडर्ड बुकें हैं, इनकी स्टैंडर्ड बुकें भी पढ़नी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुकें भी पढ़नी है। तो आपको पढ़ेंगे कैसे? आपको पढ़ने का तरीका बताते हैं। आपको इसी वीडियो में तरीका बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप जैसे आप क्लास 6 NCERT है तो NCERT जैसे क्लास 6, 7, 8, जैसे क्लास 6 का क्या नाम है, हमारे अतीत फर्स्ट, यानी कि इसमें ये प्राचीन इतिहास है। फिर जो हमारे जो क्लास 7 है, हमारे ये अतीत सेकंड, इसमें मध्यकालीन, हमारे अतीत थर्ड, क्लास 8 के इसमें आधुनिक इतिहास है। तो मतलब कि आप ये थोड़ी नहीं कि आप क्लास 6 की नहीं पढ़ेंगे, 7, 8 पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको पढ़ना है। आप जो 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो आपको वही बेसिक लेवल पर मिलेंगे, मतलब कि ऊंची लेवल का जानकारी उसमें और अधिक होगी। तो आपको ये पढ़ना कैसे? जैसे आप क्लास 6 भी पढ़ रहे हैं, 7 भी पढ़ रहे हैं, 8 भी पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 के अंदर का ये भी नहीं कि आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो आप देखिए, ये आप कहाँ रहते थे, कैसे जानकारियाँ मिलती थी, कब क्या मिली है, कब कहाँ से। तो आप कहाँ रहते थे, कैसे जानकारी, जो जानकारियाँ मिल चुकी हैं, तो वो खाते क्या थे, रहते कहाँ थे, उनके साथ हमको मिले कैसे हैं, और वो एक अपने रहना शुरू कैसे किए, नगर कैसे बचाए, मतलब लिंक है एक दूसरे से। ये सभी चैप्टर लिंक हैं। देखिए आरंभी नगर कैसे बताए थे, और हमारी किताबें, कब्रें, मतलब जो किताबें छपी हैं, यानी कि यहाँ पे आप जैसे ऋग्वेद, वेदों के बारे में आ गया, मतलब यहाँ पे आप मानो थे ही नहीं, यहाँ पे वेद के बारे में मतलब ये हो रहे हैं, आ ही रहे हैं। जैसे आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है, हम तो इस बार पढ़ चुके हैं, अब आपको पढ़ाएंगे। जैसे इसमें देखिए कितने हैं, इसमें टोटल 9 हैं, यहाँ पे 1 है, यानी 9 पेज हैं। अब आपको अगर 9 पेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब इतना है हाईलाइट, हमारे इतना मेन है। इतने में क्या ये भी नहीं मेन है मेरे लिए? तो ये रेडियो सुनकर, टेलीविज़न सुनकर तो सभी पता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हम बाकी पुराने कैसे जानते हैं? तो ये मतलब इसमें मेन क्या है, इतना पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट कितना आएगा? तो हम आपको कहते हैं, आप एक प्लान के हिसाब से चढ़िए, मतलब कि आप पढ़िए कम और उसको समझिए ज़्यादा, आपको आए ज़्यादा। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पे पढ़े हैं, तो आपको बताएंगे। जैसे ये चैप्टर 1 में बताने क्या है, जैसे ये आखेट खाद्य संग्रह एवं भोजन के उत्पाद तक, मतलब आखेट से लेके और भोजन के उत्पाद तक, मतलब जो लोग हैं वो आखेट शुरू करने से लेके भोजन के उत्पाद तक कैसे कैसे जानकारियाँ मिली हैं। तो ये तो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। ये देखिए, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर नंबर 1 क्या है, कब, कहाँ और कैसे। हमारे अतीत के बारे में जानकारियाँ क्या मिलती हैं, लोग रहते कहाँ थे, देश का नाम क्या था, और तिथियाँ का मतलब क्या था, ये सभी आ गई हैं चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत। भोजन मतलब लोग क्या भोजन करते थे, कौन से समाज में रहते थे, कहाँ रहते थे, आवास क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है, कैसे बोलते थे, ये सभी चीज़। जैसे हमें अब जैसे पुराने स्थलों में मृदभांड मिला, यानी कि हमें मिट्टी का बर्तन मिला, मृदभांड यानी कि मिट्टी का बर्तन मिला, तो उसको जानेंगे कैसे कि कितना साल पुराना है। तो आप सुने होंगे कार्बन डेटिंग के माध्यम से, कि जैसे कोई चीज़ें जल जाती हैं तो उसमें धीरे धीरे कार्बन निकल जाता है, तो धीरे धीरे कार्बन फिर से प्रवेश करता है, तो इससे जानकारियाँ मिलती है, तो उसमें कितने कार्बन प्रवेश कर चुके हैं, कितने सालों में कितना कार्बन प्रवेश कर चुका है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वह कितने साल पुराना है। तो इसी से हम तो शुरू करते हैं। भोजन क्या कहते थे, आवास कहते थे, शैलियाँ कहते थे, लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा घाटी के पास में नदियाँ किनारे रहते थे, क्या खाते थे, जौ, भोजन,
जौ, गेहूँ ये सभी लोग खाते थे। और जो ये स्थायी कृषि करने लगे तो ये मवेशी भी पालने लगे थे, जिससे उनके स्थायी कृषि को रक्षा मिल सके। वे मवेशी ही बाहरी जानवरों से रक्षा करते थे, उनकी कृषि नहीं होती थी। विभिन्न में चावल मिले, चावल के साक्ष्य मिले हैं। देश का नाम कैसे पड़ा है ये देखिए, ये रहा, ये पांडुलिपि है। पांडुलिपि में तो ताड़ की, जो हिमालय में स्थित ताड़ के वृक्ष हैं, उनसे जो उनके जो छाल से बनती है पांडुलिपि। पांडुलिपि में कुछ संस्कृत के वाक्य मिले हैं, जैसे इनकी किताबें ये छपने लगे थे। और ये पत्थर के लेख मिले। अभिलेख, अतीत के बारे में क्या जानते हैं? अभिलेख या तो पांडुलिपि, दो ही चीज़ मिले हैं, अभिलेख या पांडुलिपि। अब आपको पता होगा कि आप ईसवी या ईसा मसीह के, जैसे ईसा का जन्म, ईसवी का मतलब यहाँ से आगे जाएंगे तो एडी, यहाँ से पीछे जाएंगे तो बीसी आ जाएगा। और तृतीय जो तृतीय जो बौद्ध संगति थी 2025 ईस्वी में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति ये 7500 एडी में हुई थी। अब जो कैलेंडर, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो एडी के ऊपर है। कृषि मतलब आधुनिक कृषि 8000 वर्ष पूर्व, यानी कि मध्य पाषाण काल में कृषि शुरू हो गई थी। वहाँ से नवपाषाण काल में विधिवत कृषि होने लगी, स्थायी कृषि होने लगी, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन से वहाँ पे जो घास चरने वाले थे, पशु थे, वे वहाँ मैदानों का विकास हुआ। बर्फ पिघलने की वजह से मैदानों का विकास हुआ। मैदानों का विकास से कृषि होने लगी। अब देखते थे जैसे गेहूँ का मिला साच, गेहूँ खाए, थोड़ा डाल दिया तो देखिए और गेहूँ हो गया, तो ऐसे डालने लगे। लेकिन नवपाषाण काल में विधिवत डालने लगे, खोद के हल्का हल्का डालने लगे। तो इसी से कुछ खुदाई का कुछ सामान मिला है, जैसे हल मिले हैं, कुछ खुदाई के सामान मिले हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति 7500 एडी में हुई थी। ये बीसी में हुई थी। अब देश का नाम जैसे इंडिया है, इंडिया जैसे ये इंडस, जो सिंधु नदी की, जो संस्कृत में सिंधु नदी को संस्कृत में इंडस कहते हैं। और यूनानी, जो यूनानी थे 2500 ईस्वी पूर्व में जो आए थे, वो सिंधु को हिंदोस कह लें, यानी मतलब इंडिया, पूर्व को इंडिया का है, हिंदुस्तान का है हिंदोस को। और ऋग्वेद में जो भरत है, भरत एक कबीला है या भरत देश है। जो भारत है भरत के नाम पर पड़ा। भरत एक कबीला है या भरत एक राजा थे, इनके भेद है क्या है इसके बारे में। तो अब समूह है भरत एक कबीला के नाम से जाना जाता है, तो कबीले के नाम से पड़ा है भारत देश। तो इसी जैसे जम्मू द्वीप, तो मतलब ये उत्तर में जो हिमालय के पास में यह जामुन के पेड़ बहुत होते हैं, जम्मू द्वीप पड़ गया। आर्यावर्त कई नाम है भारत के, तो आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 आपका ख़त्म हुआ। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें लगे होंगे कितने, 8 मिनट लगे होंगे, लेकिन चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना, हाँ कमेंट ज़रूर करिए। आप बताइए कि हमारी क्या गलती है, हम क्या सुधार सकते हैं, कैसे हम आपको पढ़ाएं कि आपको समझ में आए। और ये हमारे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए और शेयर करिए एक दूसरे तक कि हमारे चैनल पर व्यू आएँ। थैंक्स।